इस संसार में अनेक प्रकार के भय होते हैं। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी भय से भयभीत अवश्य ही रहते हैं, परंतु इन सब में सबसे बड़ा होता है मृत्यु का भय। अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनने के पश्चात श्री कृष्ण के मामा कंस को भी अपनी मृत्यु का भय सता रहा था और इसी कारण उन्होंने अपनी बहन देवकी को मारने का प्रयास भी किया, परंतु श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी को क्रूर कंस से बचाने के लिए मृत्यु के विषय में उसे कुछ इस प्रकार उपदेश दिया था। हे कंस, तुम अपनी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई है जिस दिन तुमने जन्म लिया था। मान लो कि तुम 30 वर्ष के हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 30 वर्ष मर चुके हो। इस पृथ्वी पर जो भी जीवित है वह हर पल हर क्षण निरंतर मर रहा है, तो फिर इस प्रकार अपनी मृत्यु से भयभीत होकर अपनी ही बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारना तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। तुम यह जान लो कि मृत्यु तो अवश्य भावी है, आज नहीं तो कल हम में से प्रत्येक को मरना ही होगा, तो फिर इतना भयभीत होने का क्या लाभ? इस संसार में हम सभी को अपने अच्छे बुरे प्रत्येक कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए हे कंस, इस प्रकार अपनी मृत्यु से मत डरो। यदि देखा जाए तो मृत्यु का अर्थ होता है वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही इस शरीर का कार्य पूर्ण हो जाता है और यह कार्य करना बंद कर देता है, तो यह शरीर भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है। इसके पश्चात शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार एक नवीन शरीर ग्रहण करती है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति जल में प्रवेश करने के लिए अपना एक पांव आगे बढ़ाता है, परंतु वह तब तक अपना दूसरा पांव आगे नहीं बढ़ाता जब तक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि उसके पांव ने ठोस जमीन का स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार हमारी आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में वर्तमान शरीर के कर्मों और उनके फलों द्वारा अगले शरीर के निर्धारण के पश्चात ही देहांतर करती है, और इस प्रकार आत्मा एक के बाद एक शरीर बदलती रहती है। जिस प्रकार एक पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी पर जाता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब तक कोई भी जीव इस भौतिक संसार में रहता है, तब तक वह बद्ध है और उसे एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर स्वीकार करना ही पड़ता है, और उसे यह शरीर उसके कर्म फलों के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। इन सभी बातों का अर्थ यही निकलता है कि हमें मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और इसे हमें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। हरे कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।